अच्छो। हाँ जी सर, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये एक स्पेसिफिक वीडियो है सीए एंड सीएमए फाइनल वालों के लिए जिनका अटेम्प्ट मई 26, जून 26, सितंबर 26, दिसंबर 26 एंड जनवरी 27 के लिए है, और जो डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्स के लेक्चर लेने जा रहे हैं। ये वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो है जो आपने देखने चाहिए अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। हाय, मैं हूं विजय सारडा और आज मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं आपके डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स के नए लेक्चर के बारे में, अगर आपके इन रेलेवेंट अटेम्प्ट्स के लिए लेक्चर है तो। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है कोई भी लेक्चर बाय करने से पहले, जहां हम अपने लेक्चर कैसे होंगे, क्या होंगे, किस मोड में रहेंगे, बुक कैसे आएंगे, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर में मिलेंगे। आपके कोई दोस्त होंगे जिनको इसको देखना है तो प्लीज उसे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो जी हाँ, ये जो बैच चालू होने वाला है ये सीए एंड सीएमए फाइनल के लिए चालू होने वाला है। ये जो बैच है ये मई 26 से लेकर जनवरी 27 तक के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है, क्योंकि आप सभी के लिए फाइनेंस एक्ट 2025 एप्लीकेबल है। फाइनेंस एक्ट 2025 ऑलरेडी आ चुका है एंड एप्लीकेबल भी हो चुका है, राइट। आज ही सरकार ने इस पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी लाया है, जिसके बाद ये जो बैच है ये और बेहतर तरीके से रिकॉर्ड हो पाएगी। चलिए बैच के सारे डिटेल दे देता हूं, लेकिन उसके पहले आपके पास कुछ डिटेल्स होने बहुत जरूरी है। अगर आप ये बैच लेने जा रहे हैं तो जैसे ही आप ये लेक्चर बाय करेंगे इसके बाद आपको हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम का नंबर लगेगा। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लोग लेकर के आ रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट टीम का नंबर। आप प्लीज इस नंबर को अपने पास रिकॉर्ड करके रखिए। अगर आप इस लेक्चर को बाय करने जा रहे हैं तो सेल्स सपोर्ट का भी नंबर लगेगा आपको, जिनसे आप लेक्चर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ एकतम अकेडमी के लेक्चर्स के नंबर आपको दिए जा रहे हैं। तीसरा, अगर आपने लेक्चर बाय कर लिया और टेक्निकल सपोर्ट भी ले लिया और मान लीजिए कोई बुक आपकी अब तक पहुंची नहीं है, तो बुक सपोर्ट के लिए एक सेपरेट नंबर हम आपके पास प्रोवाइड करवा रहे हैं और वो है ये नंबर। ये तीनों नंबर प्लीज आप रिकॉर्ड करके रखिए ताकि आपको बहुत ईजी हो जाए लेक्चर बाय करने के लिए। अच्छा जी सर, अब सर हम कौन से मोड में लेक्चर लेने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मोड है ये जीडीपीडी मोड है, मतलब गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव मोड के अंदर में हम लोग इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट, ताकि आप इसे अपने टाइमिंग के हिसाब से बहुत अच्छे से देख पाए। हर बार बच्चों का एक रिक्वेस्ट होता है कि सर हमारा मॉर्निंग के अंदर में जल्दी जाना है, इवनिंग के अंदर में जल्दी जाना है, और कुछ बच्चों को दोनों टाइम अवेलेबल है। बट आई हैव मेड श्योर कि हम ये जीडीपीडी के अंदर में आपको आपके टाइम के अंदर में ये लेक्चर रिकॉर्ड करवा करके दे दें। इन लेक्चर्स के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आपको 2 व्यूज और अनलिमिटेड वैलिडिटी मिलती है। तो आपको 2 व्यूज मिल रहे हैं और आपके अटेम्प्ट के हिसाब से इसमें अनलिमिटेड वैलिडिटी प्रोवाइड की जा रही है, मतलब एक लेक्चर को आप लगभग 2 बार आराम से देख पाएंगे। यस और नो मालिक? अच्छा जी सर इस लेक्चर के अंदर में कौन कौन सी बुक मिलेगी, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इस बार बुक्स बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बना रहे हैं, जिसके अंदर में सारे रेलेवेंट नोटिफिकेशंस एंड एक्सेट्रा सब कुछ कवर कर रहे हैं। अब आपको एक रेगुलर बुक मिलने वाला है, मतलब डीटी का एक ही बुक है और एक ही बुक में सारा कंटेंट कवर है, डायरेक्ट टैक्स का भी और इंटरनेशनल टैक्स का भी। तो इसके अंदर में पूरा का पूरा कवरेज आपको करके रखा हुआ है। इसी के साथ साथ आपको मिलेगा एक क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक को हम कहते हैं एमआरपी। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक को कहा जाता है एमआरपी। अब एम का मतलब क्या है? पास्ट 5 to 6 अटेम्प्ट के जो एमटीपी है उसको अपडेट करके रखा जाता है। आर का मतलब होता है आरटीपी, जिसमें हम 5 से 7 अटेम्प्ट के आरटीपी जो है इसके क्वेश्चंस को अपडेट करके रखते हैं। और यहाँ पी का मतलब होता है पास्ट पेपर, पास्ट रिलेवेंट एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो भी कवर किए जा रहे हैं। तो एक हो गया आपका रेगुलर बुक, एक हो गया आपका एमआरपी क्वेश्चन है, दैट इज एमटीपी, आरटीपी एंड पास्ट पेपर का कंपाइलेशन। तीसरा होता है डीटी चार्ट्स। पूरे इंडिया में अकेले हमने ही डायरेक्ट एक्सेस के चार्ट्स बनाए हैं, जहां पे अराउंड 40-45 पेजेस के अंदर में पूरा डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स कवर करके रखा हुआ है, जो लास्ट डे प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इमेजिन अगर 400-500 पेज का बुक अगर आपको 40-45 पेजेस के अंदर में मिल जाए तो कैसा होगा। वो है डीटी चार्ट्स। ये ड्राइंग बुक साइज का बुक होता है, जिसको आप अपने लाइब्रेरी में, घर पे, जहां कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं एमसीक्यू भी कवर्ड है, तो इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए पास्ट एमसीक्यूज प्लस कुछ अच्छे एमसीक्यूज को हम पीडीएफ फॉर्मेट में देंगे अपडेट करके। यानी 3 बुक जो होगी ये आपको फिजिकल फॉर्मेट में मिलने वाली है, और एक एमसीक्यू बुक जो होगी ये आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर में मिलने वाली है। ये पीडीएफ का जो बुक होगा ये हम हमारे ड्राइव पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप क्या कर सकते हैं सर, डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई साहब, लॉजिकली आपको एक रेगुलर बुक, एक क्वेश्चन बैंक और एक चार्ट बुक मिलेगा, और एक बुक आपको पीडीएफ में मिलेगा, वो होगा एमसीक्यू बुक। सर हम इस लेक्चर्स के अंदर में क्या क्या कवर करने वाले हैं? देखिए, जिन बच्चों ने मेरे साथ ऑलरेडी इंटर पढ़ा हुआ है वो ऑलरेडी जानते हैं कि मैं इसमें क्या क्या कवर करवाता हूं, और जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ये A to Z आप सारे के सारे लेक्चर में देख लेना, और मैं आपको टिक भी करवा दूंगा ये आपको बोला था ये हुआ या नहीं। सबसे पहले हम इसके अंदर में सारा कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं जो मॉड्यूल के अंदर में दिया है। मैं हमेशा से कहता हूं आंसर 3 प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और जो मॉड्यूल दे रहा है वो।
तो पूरा का पूरा एंटायर मॉड्यूल कवरेज करके हम चल रहे हैं, जहां पे आपको एटलीस्ट मॉड्यूल को वापस से देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हम इसमें आरटीपी और एमटीपी का भी कवरेज कर रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन बैंक मैं आपको दे रहा हूं वो मैं क्लास में आपको सॉल्व भी करवाने वाला हूं। तो वो उसके जो क्वेश्चन बैंक है, उसके जो रेलेवेंट क्वेश्चन है सेक्शन से रिलेटेड, वो मैं आपको क्लास में ही सॉल्व करवाऊंगा, और साथ साथ में कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देने वाला हूं। यस, तो इसमें आरटीपी एमटीपी का भी कवरेज हम लोग कवर कर रहे हैं। तीसरा, आपको मिलेंगे ऑडियो रिविजन। अब ये ऑडियो रिविजन क्या होते हैं? ये जो चैप्टर है इनको 15 मिनट 20 मिनट के अंदर में ऑडियो रिकॉर्ड करके हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, पूरे के पूरे टॉपिक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये कहां प्रोवाइड होता है? जो आप लेक्चर जिस ड्राइव में होंगे उसके अलावा एक सेपरेट ड्राइव होगा, इस ड्राइव के अंदर में हर टॉपिक वाइज ऑडियो रिवीजन होंगे, लगा करके दिए होंगे। वो ऑडियो रिवीजन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जहां कहीं भी रात में सोते वक्त, ट्रैवलिंग करते वक्त, ऑडिट के ऊपर जाते वक्त, या कहीं पे भी आपको सुनना है, टॉपिक को रिवाइज करना है, इजी मोड के अंदर में ऑडियो रिवीजन ये सारे के सारे हेल्पफुल होंगे। अगर आप एक इंटर के स्टूडेंट रहे हैं मेरे, तो आपको पता है लास्ट डे पे आपको ऑडियो रिवीजन ने बहुत ज्यादा टाइम सेव किया हुआ है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज दूंगा, और वो होगा चार्ट रिवीजन। देखिए, हम कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ ले, लेकिन वो होता है ना एक एंड डे रिवीजन चाहिए, तो हम डीटी के चार्ट बुक रिवीजन के थ्रू पूरा का पूरा रिवीजन डालेंगे यूट्यूब पे। रिसेंटली जिन बच्चों का अटेम्प्ट है उनका भी पूरा यूट्यूब पे चार्ट रिवीजन डाल के रखा है। आपको अगर डेमो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, चार्ट रिवीजन देख लीजिए। चार्ट रिवीजन के तहत पूरा टॉपिक चार्ट के थ्रू फटाफट रिवाइज कराया है। यानी आप सबसे पहले रेगुलर बुक से कंटेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बैंक से। कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, फिर इसको आप रिवाइज करना है, चार्ट बुक से रिवाइज कीजिए, और लास्ट डे पे ऑडियो रिवीजन से फटाफट रिवाइज कर लीजिए। दैट इज हाउ आपका पूरा डीटीएन इंटरनेशनल टैक्स हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल अपडेट्स भी होते हैं, यस और नो, इसके बारे में मैंने आगे डिस्कशन किया हुआ है। अमेंडमेंट्स के बारे में भी, रेगुलर अपडेट्स एंड अमेंडमेंट्स के बारे में आगे डिस्कस किया है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब एक होता है टेस्ट पेपर। देखिए, 100 बकी और 1 लिखी, आप कितना भी अच्छे से समझ लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्या होता है आपको पता है? डीटी में लिखना। ये जो लेक्चर हम लोग लेते रहेंगे, हम इसमें स्क्रिबल नोट्स भी बनाएंगे, मतलब जितना रेलेवेंट पार्ट है इसका स्क्रिबल नोट्स भी बनाएंगे, और आपको टेस्ट चेक करने के लिए कुछ इंडिविजुअल टॉपिक्स और कुछ कंबाइंड टॉपिक्स पे टेस्ट भी होंगे। ये टेस्ट पेपर भी आपके ड्राइव के ऊपर अपलोड होते हैं, जिसके सजेस्टेड आंसर्स भी हम लोग अपलोड करके रखते हैं। हर बच्चा अपने रिवीजन शेड्यूल के हिसाब से ये टेस्ट देता है, और उसे सेल्फ इवैल्यूएट करता है बाय लुकिंग एट दी सजेस्टेड पेपर। ये टेस्ट पेपर्स इतने इफेक्टिव होते हैं कि आपको आरटीपी एमटीपी एंड में सॉल्व करने के लिए भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ये टेस्ट पेपर्स आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को और ज्यादा एनहांस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, फाइनल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करके मतलब नहीं है, सॉल्व करके मतलब है। क्योंकि बॉस, जब तक के तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तू उस चीज को इंटरलिंक नहीं करता, उसको सॉल्व नहीं करता, तब तक के तेरे को मजा नहीं आने वाला। इसीलिए ये टेस्ट पेपर्स आपको क्या करने हैं, देने हैं, जिसको अगेन ड्राइव पे होगा। तो ड्राइव पे आपके लेक्चर्स होंगे, ड्राइव के ऊपर आपके ऑडियो रिवीजन दिए जाएंगे, ड्राइव के ऊपर आपको एमसीक्यू का पीडीएफ भी मिलने वाला है, और टेस्ट पेपर अलॉन्ग विद सजेस्टेड सॉल्यूशंस भी आपको हम लोग वहीं पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब आपके सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बता दूं, सीए और सीएमए में डिफरेंस क्या है आपको ये भी बता दूं एज फार एज डीटी सब्जेक्ट इज कंसर्न। अगर मैं सीए फाइनल की बात करूं, तो आपका जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर है ये ग्रुप 2 के अंदर में आता है, विच इज पेपर नंबर 4। 100% मतलब 100 मार्क्स इसके अंदर में कवर होते हैं। 4 मॉड्यूल इंस्टीट्यूट के तरफ से दिए हुए हैं, जिसमें 3 में डीटी और 1 में इंटरनेशनल टैक्स कवर किया हुआ है। हालांकि पेपर पैटर्न क्या है, 30% इज एमसीक्यू एंड 70% इज डिस्क्रिप्टिव। जब आप इसके बाद मेरा फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो मैंने आपको पूरा पेपर भी दिखाया और पेपर का डिस्कशन भी साथ साथ में किया है, आप समझ जाएंगे। कुल मिलाकर के 30% एमसीक्यू एंड 70% जो है ये डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, राइट। बाकी सब्जेक्ट्स पूरे के पूरे लगभग 53 टॉपिक्स है। सर 53 टॉपिक्स? हाँ जी सर 53 टॉपिक्स, और ये 53 टॉपिक्स जो है ना मजेदार तरीके से कंप्लीट होने वाले हैं, सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, इस बात की गारंटी मेरी। अब मैं जब सीएमए फाइनल की बात करता हूं, जितना डीटी आपको सीए फाइनल में कवर्ड है, उतना ही पूरे के पूरे टॉपिक्स आपको सीएमए फाइनल में भी कवर्ड है। लेवल कुछ जगह पे ज्यादा है, कुछ जगह पे कम है, एंड आई हैव मेड श्योर रिकॉर्डिंग करते वक्त कि मैं उन सभी जगह पे जहां सीएमए में कुछ एक्स्ट्रा दिया है और सीए में कुछ एक्स्ट्रा दिया है, वो हम सेपरेट रिकॉर्ड करके आपको अलग से प्रोवाइड करते हैं। ये पेपर नंबर 15 है आपके ग्रुप नंबर 3 का। यहाँ 60-40 का परसेंटेज है, हालांकि नंबर ऑफ टॉपिक्स उतने ही है, पर परसेंटेज यहाँ पे 60-40 का हो जाता है, राइट। 60 इज डीटी एंड 40 इज इंटरनेशनल टैक्स बोल करके स्पेसिफिकली दिया जाता है। हालांकि जो मैंने सीएमए का एबीसी एनालिसिस कराया है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि मोटे मोटे तौर पे इसमें जो प्रोविजंस है उसमें डीटी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे भी पेपर उसी तरीके से आता है, 30% इज एमसीक्यू एंड 70% इज डिस्क्रिप्टिव। क्लियर है। हालांकि जो कंटेंट है सीए फाइनल का और सीएमए फाइनल का जो स्पेसिफिक इनके मॉड्यूल में है, आई हैव मेड श्योर कि वो उसके अंदर में कवर हो जाए और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। सर ये लेक्चर जो आप ले रहे हैं ये जीडीपीडी के अंदर में ले रहे हैं, हमें अगर कोई क्वेरी आ गई तो मतलब मान लीजिए फेस टू फेस क्लास होता या लाइव स्ट्रीम क्लास होता तो हम तो क्वेरी पूछ लेते। देखिए
मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी जो क्वेरीज है ये 100% मेरी जिम्मेदारी है। जिस तरह की भी आपको क्वेरी आ रही है ये मेरी जिम्मेदारी है, और ये क्वेरी आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेरी आप हमें मेल करेंगे askvijay@gmail.com, दैट इज askvijay@gmail.com। जब भी आप कोई मेल डाल रहे हैं प्लीज इंश्योर कर दीजिए आपका कोर्स लिखाओ, कोर्स आईडी लिखाओ, आपका अटेम्प्ट लिखाओ। आप जो भी क्वेरी डालेंगे उसका रेफरेंस या बुक आप प्रोवाइड कर दीजिए, ये क्वेरीज हम प्रोवाइड कर देंगे। वैसे मैं आपको एक 99% बात बताऊं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्वेरी आने नहीं वाली, क्योंकि हमने इतने डिटेल के अंदर में प्रोविजन लिखा है, उसको इंटरलिंकिंग कराया है, उसके जगह पे जहां जहां पे भी क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पे पूरे नोट डाल के रखे हैं, कई जगह पे तो माई नोट भी डाल के रखा है कि इस चीज को समझने के लिए आसान भाषा में माई नोट डाल के रखा है, तो आपको ये क्वेरी आने नहीं वाली। बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि आर्टिकलशिप की आपकी कोई रेलेवेंट क्वेरीज हो, मैं उसे मिस नहीं करना चाहता, तो आप प्लीज मेल कीजिएगा, इस क्वेरी को मैं मेल पे रिप्लाई करूंगा आपको स्पेसिफिकली प्रोवाइड करके। सर अगर हमारा अटेम्प्ट सितंबर 26 में है या दिसंबर 26 में है या जनवरी 26 में है, तो क्या यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं आने वाला? तो यहाँ पे मैं सभी बच्चों को बता दूं, देखो बेटा जनवरी 27 तक के जो आपको फाइनेंस एक्ट लगने वाला है, ये फाइनेंस एक्ट 2025 लगने वाला है। सर मैंने तो सुना था कुछ डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, निर्मला दीदी नया कुछ एक्ट लेकर के आ रही है। बिल्कुल सही बात है, अभी सिर्फ बिल आया है, बिल पार्लियामेंट में जाएगा, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाएगा, प्रेसिडेंट अप्रूव होगा, फिर वो एक्ट बनेगा। हाल फिलहाल में आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही पढ़ना है, और आपको जो नया डीटीसी लाने की बात चल रही है उसको इग्नोर करके आपके आपके अमेंडमेंट के लिए ये लेक्चर पढ़ने हैं। हाँ, लेकिन इसमें अमेंडमेंट जरूर आएंगे। सर कौन से अमेंडमेंट आएंगे, मैं आपको बताता हूं। नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स ये जो है ये आपके फाइनेंस एक्ट में नहीं आते, तो ऑल दोज नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर 6 मंथ बिफोर एग्जाम ये आपको एप्लीकेबल होते हैं, बराबर है, जो मैं अमेंडमेंट और स्टैट्यूटरी अपडेट्स की बात कर रहा हूं। ठीक उसी तरीके से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो है ये भी अब आपके कोर्स का रिलेवेंट पार्ट बन जाते हैं, जो लेक्चर 1 में मैंने सिखाया है, ये भी अब आपके लेक्चर के रिलेवेंट पार्ट बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए स्टैट्यूटरी अपडेट्स, जुडिशियल अपडेट्स ये आपको इंस्टीट्यूट देता है लगभग एग्जाम से 2 महीने पहले। वही नोट्स हम लोग उठाएंगे जो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आता है, वही नोट्स उठाते हैं और उसको यूट्यूब के ऊपर टोटली फ्री अपलोड करते हैं। मतलब ये जो लेक्चर आप ले रहे हैं ये फाइनेंस एक्ट से अपडेटेड है, लेकिन नोटिफिकेशन, सर्कुलर और केस लॉ के लिए आपका जो भी रेलेवेंट अटेम्प्ट होगा उसका एक वीडियो सेपरेट आपको देखना ही पड़ेगा। मतलब ये मैंडेटरी है, आप कोई भी क्लासेस ले लीजिए, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्सेस की, ये करना मैंडेटरी होता है। तो जुडिशियल अपडेट, स्टैट्यूटरी अपडेट्स जो होंगे या कोई और अपडेट्स भी हो सकते हैं। अब सर ये कोई और अपडेट्स का क्या मतलब हुआ, मैं समझाता हूं। देखिए जो अटेम्प्ट मई 26 की हम बात कर रहे हैं, ऑनवर्ड की बात कर रहे हैं, इसके लिए इंस्टीट्यूट जो मॉड्यूल निकालता है ना दोस्त, ये निकालता है लगभग नवंबर में, अक्टूबर के बाद, क्योंकि मई तक के सारे अमेंडमेंट वो इसमें कवर कर लेते हैं। तो क्या होता है, नवंबर के बाद आपका क्या आएगा, मॉड्यूल आएगा। अब आप लेक्चर कब चालू कर रहे हैं, अगस्त में, खत्म कब कर दे रहे हैं, अक्टूबर के अंदर में। नवंबर के बाद इंस्टीट्यूट मॉड्यूल निकालेगा, तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 टॉपिक वो मॉड्यूल के अंदर में नए इंसर्ट कर दे जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल के अंदर में नहीं होते। डायरेक्ट एक्सेस में ऐसा होता है, राइट। तो ऐसा कुछ अगर मुझे मिलता है तो उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है जिसके अंदर में मैं आपको ये कम्युनिकेट कर दूंगा कि ये वीडियो आया है और ये वीडियो को मैंने इस जगह पे अपलोड करके रखा है, ताकि आपको उसके कम्युनिकेशन में भी कोई दिक्कत ना रहे। इस बात की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है मालिक। तो आपको उस जगह पे टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। चलिए क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप के भी बारे में बात कर देता हूँ। जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, टेक्निकल सपोर्ट टीम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में ऐड करेगी। इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में मैं आपको डेली अपडेट्स देते जाऊंगा, और इन डेली अपडेट से आपको हमेशा पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जुडिशियल अपडेट कब आ रहे हैं, स्टैट्यूटरी अपडेट्स कब आ रहे हैं, कौन सा चार्ट रिवीजन आ गया, क्योंकि इन सबकी लिंक मैं खुद होकर के वहां पे क्या कर देता हूँ, प्रोवाइड करवा देता हूँ। सर ये सब बातें तो पता चल गई, हमें ये तो बता दो बैच कब चालू हो रही है और कब खत्म होगी, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए हम जो बैच चालू करने जा रहे हैं, ये चालू करने जा रहे हैं 1 अगस्त से। जी हाँ, 65 लेक्चर ही लगने वाले हैं। 65 के अंदर में पूरा डीटीएन इंटरनेशनल टैक्स कवर हो जाएगा। कोई आपको 70-80 लेक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 65 में सारा कंसेप्ट करा दूंगा, क्लास के अंदर ही रिविजन करवा दूंगा, ये बात की गारंटी मेरी। 1 अगस्त से हम लोग बैच चालू करेंगे और लगभग हम लोग 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर के दिन ये बैच को खत्म कर देंगे। मैं +5 लेक्चर्स मान करके चल रहा हूं, ठीक है। तो लगभग 10 से 15 अक्टूबर के बीच में हम इसको खत्म कर देंगे। सर पहले तो ये बैच 15 जुलाई से आने वाला था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही है। अगर आप आज भी वेबसाइट पे देखें तो ये बैच पहले 15 जुलाई से आने वाला था, लेकिन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं आया था। आज ही कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आया है, जिसके कारण मैं आपको अपडेटेड बुक्स देना चाहता हूं और अपडेटेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवाना चाहता हूं, एंड दैट इज द रीजन हम लोग इस बैच को 1 अगस्त से कर रहे हैं।
साथ साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं, एकत्वम में एज ऑफ नाउ एएफएम के लेक्चर्स चालू है और एएफएम के लेक्चर्स लगभग 31 जुलाई को खत्म हो रहे हैं। एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन, क्योंकि वो बच्चे भी हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज 1 अगस्त से चालू कीजिए। तो ये जो बैच है हम लोग 1 अगस्त से लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आपको टोटली अपडेटेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। 10 अक्टूबर से ±5 डेज आपके लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। सर हर एक लेक्चर कितने घंटे का होगा? मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो लेक्चर रहेंगे वो 3 से 3.5 घंटे के लेक्चर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट कितना चल रहा है। तो 3 से 3.5 घंटे का हर एक लेक्चर होगा। ऑन डेली बेसिस फ्रॉम 1 अगस्त ये लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। पहले 5 से 7 लेक्चर आपके YouTube पे डेमो बोल करके अपलोड किए जाएंगे, तो आप इसका डेमो भी देख सकते हैं और डेमो देखने के बाद भी आप इसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 5 से 7 लेक्चर आपको YouTube पे डेमो बोल करके अपलोड किए जाएंगे और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन लेक्चर्स को ले सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। 1 अगस्त से आपको क्या होगे, ये लेक्चर्स अपलोड करके मिल जाएंगे ड्राइव के ऊपर, और इसका नोटिफिकेशन मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी दे दूंगा कि यार ये लेक्चर अपलोड हो चुका है। यस मालिक। तो अराउंड 65 लेक्चर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और आई थिंक मैंने वो सारी डिटेल्स इसके अंदर में अपलोड कर दी है जो आपके लिए रेलेवेंट है, आपके अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है। मैं एक वादा आपसे जरूर करता हूं मालिक, पहला, हम स्क्रिबल जो करेंगे ना वो रिलेवेंट कंटेंट करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि राइटिंग से ही आपका काम बनने वाला है। आप रिसेंट पेपर्स देख लीजिए सर, सिर्फ रिवीजन देख करके आपका काम नहीं हो सकता, आपको राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो हम प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। कंटेंट आपको सुपर मिलेगा, इंटरलिंकिंग इतना मस्त रहेगा कि आपको सच में मजा आएगा डीटी पढ़ के। अगर आपने ऑडिट के अंदर में काम किया और डीटी के अंदर आपने काम नहीं किया, या डीटी आपको इंटर में ही डरा रहा था, बिलीव मी, ये डर मैं आपका खत्म करके रख दूंगा, ये मेरी गारंटी। और हाँ, ये आपके दिन का सबसे फेवरेट लेक्चर होगा, इस बात की भी जिम्मेदारी मेरी होने वाली है। यस मालिक। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी जुलाई के 15 जुलाई के लिए बैच को रजिस्टर कर लिया है, या जो अभी सोच रहे हैं कि इन अटेम्प्ट्स के लिए आपको लेक्चर देखना है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों को और ग्रुप्स के अंदर में भी इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी डिटेल्स आपको और वीडियोस के तहत मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। सर एक और इंपॉर्टेंट बात, सर ये लेक्चर लेना कहां से है, ये बात तो हमारी रह गई। तो सर आप इसे ekatwamacademy.com से बाय कर सकते हैं या हमारे नियरेस्ट सेंटर पार्टनर से भी इसे बाय कर सकते हैं। यस मालिक, थैंक यू सो मच।